जब मदीने की बात होती है, रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिल निकलता है, उनके सदके में रात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल भाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। अमीर शहर से गरीब ने कहा, सुन मालिक, हमें तो नींद हमारी थकन से आती है, खुदाए पाक का इनाम है खुदा की कसम, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। भाई साहब 10 रुपया देख के मुंह में मत मारिए, बड़ी तकलीफ होती है। हजरत शायर अहले सुन्नत शायर बावकार हजरत नदीम रजा फैजी झारखंड बहुत उम्दा कलाम पढ़े, मुसलसल मुतवातिर। अब बैठ जाए भैया, बैठ जाए, अपना तबली न करें। मुसलसल मुतवातिर लगातार कई मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी फरमाई, कभी नाते रसूल, कभी मनक़बत गौसे आज़म, कभी मनक़बत इमाम हुसैन, कभी दिलों में हरारत और खून में जज्बा पैदा करने वाला कलाम आपके समातों के करीब गया। जैसे जैसे वो कलाम पढ़ रहे थे, मेरे निजामत का तेवर घूम रहा था, अशार जहन में आ रहे थे, फिर वो कलाम चेंज कर दे रहे थे, फिर अशार जहन से माफ हो रहे थे। कभी सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में इन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये कहा, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा। अगर आपके दिल में हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो जरा हाथ उठाकर एक मरतबा बोल दे, या हुसैन। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, या हुसैन। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। मगर असल इमाम हुसैन का जिक्र इसमें है कि अगर आपने इमाम हुसैन का नाम लिया है तो इमाम हुसैन का पैगाम को भी सुन लो कि इमाम हुसैन ने अहले बैत अतार और 72 जाबाजों को प्यासे रखकर करबला में जो काम आए थे, उनका पैगाम यही था कि जब तक जियो, जब तक रहो, जहां भी रहो, मीर की तरह, दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, माशाअल्लाह, आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। हजरत नात पढ़े गए और आपने एक इशारा किया कि हुजूर फिलिस्तीन के हवाले से पढ़िए। तो जो आदमी कलाम मुस्तफा सुनकर, कलाम रजा सुनकर और मुस्तफा की नात सुनकर अपनी जज्बात पे का इजहार न करे, वो फिलिस्तीन में जाकर क्या जान दे सकता है? फिलिस्तीन में जाकर जान दे सकता है? अगर अल्लाह न करे यहाँ बम गिर जाए तो लोग इधर के लोग घर से बाहर ना निकले। मगर खुदा की कसम, अगर आप जलसे में बैठे हैं तो तेवर लेकर बैठो, मिजाज लेकर बैठो, इश्क लेकर बैठो, और ये सीने के अंदर दमखम लेकर बैठो। सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, सुबह पर सैयदे कौनैन की मिन्नत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। हजरात वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, रात के 12:15 बज गए हैं और आप हजरात अपनी मोहब्बतों के जमीन पर आबाद हैं। कम से कम ये बहुत बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छा, बहुत सुकून से सुन रहे हैं। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम के दरमियान हिंदुस्तान की 2 खूबसूरत आवाजें जो खिताबत के हवाले से एक नाम है, एक मकाम है, एक ऊंची उड़ान है। खतीब बावकार, मुकर्रिर अहले सुन्नत, फसीहुल लिसान, खतीब जादू बयान हजरत अल्लामा जुबैर आलम साहब की बिला बरकाती, जो इल्म और हिकमत की सलाके के लिए चट्टान साबित होते हैं और जिस तरफ भी, जिस जहां भी मौका मिले मसलक के आला हजरत की तहवीज और इशाअत में मुकम्मल मसरूफ हो जाते हैं। इकराम भाई थोड़ा इको कम की आवाज खोलिए। हजरत अल्लामा जुबैर साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं और कुछ देर के बाद खतीब इनकलाब आफरी, आवाज व अंदाज का सीखा राजुल वक्त, जिनकी नातिया शायरी में भी एक खूबसूरत आवाज है और
मोहब्बतों का नगमा पेश करने में भी एक अलग मकाम रखते हैं। खतीब अहले सुन्नत नब्बाज़े फितरत नाज़े शील मुफन्निस हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब की चतुर्वेदी भभुआ उत्तर प्रदेश की आमद है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। बहुत सलीके से पढ़ा है नदीम भाई ने, बहुत सलीके से, जैसे नात को नात तरीके पढ़ना चाहिए उसी अंदाज में पढ़ा है। वरना अब जमाना बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, लोगों के रंग ढंग बदल रहे हैं। स्टेज पर 4 आदमी नहीं बल्कि 4 बालिश नहीं बल्कि बहुत सारी जगह उलमा और शोरा के लिए होना चाहिए। मगर ये जो 2 शायर आपने बुलाया है बहुत सलीके मंद है। वरना पहले के दौर ऐसा था कि लोग डायरी में देख के नात पढ़ते थे, फिर एक दौर आया डायरी खत्म हो गई, पन्ना में नात पढ़ते थे देख के, फिर उसके बाद थोड़ा मौसम चेंज हुआ, मोबाइल में लोग देख के नात पढ़ने लगे, फिर जरा सा और आगे बढ़ा दौर तो फिर बैग लटका के नात पढ़ने लगे। 4-5 साल और इंतजार कीजिए, सीमेंट का बोरा लेके कुछ लोग नात पढ़ेंगे। ये 2 शायर बड़े तरीके से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों को आपने सुनना है, हजरत नदीम रजा फैजी को आपने सुना, हजरत अजमत रजा भागलपुरी को सुना। बस मुझे 1-2 शेर पढ़ना है, टाइम कम है लेकिन आए हैं तो हमको भी पढ़ना है। हजरत नौशाद अंबर ने बार बार कहा कि ये मिसरा पढ़िएगा, मगर चूंकि इतना वक्त कम है कि अल्लामा जमील साहब, मोहतरम जमील साहब और हमारे तफज्जुल साहब और उनकी पूरी टीम मुझको ऐसे ही देख रही है जैसे जहेज लेने वाले दामाद को उसका ससुर देखता है घूर घूर के। लेकिन हजरत 1-2 शेर हमको भी पढ़ने दीजिए, अगर कोई टेंशन हो। 1-2 शेर सुनिए। हमारे नौशाद अंबर साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ इतना फोन किया है कि इतना अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन को नहीं किया होगा। हजरत नौशाद अंबर ने पूरी तरह से हक अदा किया। बस नात का एक शेर सुनिए, मनकबत का एक शेर सुनिए, उसके बाद अपनी जगह लेंगे। अगर आपको तकलीफ ना हो तो पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठाइए, जरा उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए। देखिए अगल बगल जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है मोहब्बत का उसका एहतराम कीजिए और उन्हें सलाम कीजिए। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है मतलब हाथ नीचे है और वो खैनी रगड़ रहा है, अगर जो ऐसा करेगा मुझे यकीन है कि इसका नशा 2 मिनट में हरण हो जाएगा। मगर जो नशा मैं पिला रहा हूं मेरा यकीन है कयामत तक नहीं उतरेगा। समझ रहे हो? तो पूरा मजमा जरा हाथ उठाएं और पूरी तबीयत के साथ बुलंद आवाज से सरकारे बड़े पीर के नाम पर झूम के बोल दे या गौसे आजम। जरा बुलंद आवाज से बोले या गौसे आजम, या गौसे आजम। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। मुझे यकीन है दुनिया आपको बोलती है, नमाज आप पढ़ाते हैं दुनिया आपको बोलती है, मगर कभी कभी आप मेरे लिए बोल दीजिए। एक आदमी माइक पर खड़ा होगा, न उधर से सपोर्ट न इधर से दुआ, तो एक आदमी परेशान हो जाएगा। थोड़ी आपकी दुआ मिल जाए, वरना वैसे भी आप पर दुनिया पड़ी हुई है। शऊर वाले हैं क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं। कभी शायर का निशाना बना, कभी शायर को निशाना बनाते हैं ये, कभी इमाम पे गुस्सा निकालते हैं। और मिलेंगे आपको ऐसे भी मुफ्त के मुफ्ती जो फेसबुक से फतवा निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया आप पर पड़ी हुई है। आज के लोग ऐसे ऐसे इमाम पर नुक्ता निकाल रहे हैं, फतवा निकाल रहे हैं कि ये फकत सुबह शाम की गलती निजाम है या फकत निजाम की गलती। जो कायदे से अलिफ बे भी पढ़ नहीं सकता वही निकालता है इमाम की गलती। समझ रहे हैं? लेकिन इन बुजुर्गों को देख लीजिए, खाली मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार है। आपके तवज्जो के साथ 4 मिसरा पढ़ता हूं। जिसको सरकारे गौसे आजम से मोहब्बत है मुझे यकीन है वो खामोश नहीं रहेगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। कहां ध्यान है आपका? कहां ध्यान है? जुबान सूख रही है भाई। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। वही गौसे आजम है जब चल रहे थे रास्ते में तो मुर्दा जिंदा हो जाते थे। वही गौसे आजम है कि जिंदा मुस्कुरा जाया करता था। वही गौसे आजम है कि बेईमान लोग ईमान ले आते थे। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा, मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया। बोला चल करना है किसको जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा कर दे इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुम बेइज़्नी जो कहते हैं गौसुल वरा। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुम बेइज़्नी जो कहते हैं गौसुल वरा। बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, उठते ही गौसे आजम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था और मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए गौसे आजम की क्या शान है,
पहले ही ईसाई था अब मुसलमान है। जब शायर की सोच यहाँ पहुंची तो अल्लामा मुबारक साहब उसने झूम कर कहा, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। बेशक सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुबारक साहब ने जो मुझे कान में कहा है, मैं आपको मैदान में कहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे ये कान में कहा कि बाबू इस वक्त मेरे पास 85 रुपया है, मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो जो कहा इन्होंने मैं कह दिया आपको। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। अगर आपने इस मिसरे को मोहब्बत से सुन लिया तो मुझे यकीन है दिल में इश्क का शोला आ जाएगा, मोहब्बतों की जादू आ जाएगी, तबीयत मस्त हो जाएगी, इश्क का इरफान जगमगा जाएगा। मोहब्बत के साथ सुनिएगा, जिसको गौसे आजम से जितनी मोहब्बत है ये 4 मिसरा आपकी समातों के कम दिल बावजन कर जाए। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई ज़ईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। सुभान अल्लाह। रोती हुई ज़ईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आपके समातों की जमीन पर थोड़े से वक्त लेकर मोहब्बतों की जमीन में हरियाली पैदा करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का वो आवाज, वो अंदाज जिन्हें पूरा मुल्क सुनना चाहता है, बैरूनी मुल्क में जिन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ यूट्यूब और नेट के हवाले से सुना जाता है, शायर ज़िवकार हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ फरमा है। और वो खतीब जिनकी कुछ ही खिताबत के हवाले से स्टेजों की दुनिया की उम्र है, मगर पूरे मुल्क के खिताबत के हवाले से सूरज माने जा रहे हैं, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब की चतुर्वेदी, उनका खिताब नायाब होगा। इस वक्त आपकी समातों की जमीन पर इश्क की पहरेदारी के लिए पलामू की जमीन की वो आवाज जो मुकम्मल तौर पर रहनुमाई कर रहा है, वो आवाज, वो अंदाज जो पूरे मुल्क की नहीं बल्कि पूरे पलामू की रहनुमाई करके आपकी आवाज को पूरे मुल्क में पहुंचा रहा है, वो खतीब बावकार, खतीब बाकमाल, मुनफरिदुल मिसाल, नादिरुल ख्याल हजरतुल अल्लामा ज़ुबैर आलम साहब के अल्लाह बरकाती दामत बरकाती मुलालिया मुकम्मल तौर पर आलमाना वक़ार के साथ बहुत देर से तशरीफ फरमा है। जाहिर सी बात है, जब एक जमात का बेहतरीन आलिम दीन स्टेज पर बैठा होता है तो स्टेज पावजन हो जाता है, स्टेज की जमीन मोहब्बत के साथ मुअत्तर हो जाती है। आइए उसी लहजे को आपके करीब करें। आप घबराइएगा मत कि हमारे इलाके के आ रहे हैं, खुदा की कसम आपके इलाके के ये खतीब हैं, आलिम हैं, मगर बात अपने घर की नहीं, अपने बाप दादा की नहीं, बात अपने मुस्तफ़ा की करेंगे इंशाअल्लाह। अदब और एहतराम के साथ बैठे, मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथ उठा लीजिए और नारा लगा लीजिए। उठा लीजिए, पहले उठाइए। आप लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, हम बहुत पहले से हैं। उठाइए। जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उनके लिए एक दुआ कर रहा हूँ, मेरे मौला अपने हबीब के सदके में और परवरदिगार जिन लोगों का हाथ उठा है इनके उठे हुए हाथों को लाज रख ले। मौला फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों पे जो बमबारी और आफतें आ रही है, मेरे परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमा। वहाँ के मुसलमानों को राहत और चैन सुकून नसीब फरमा और यहाँ के मुसलमानों को राह रास्त पर अता फरमा। हाथ को उठा लिया है तो पूरी तबीयत के साथ नारा लगाकर अपनी आवाज पहुंचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार है।